तो वहाँ पे ये देखा कि सेल जो होते हैं, मेनली सेल का मेन पर्पज ये होता है कि वो एज ए इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं कि व्हेन यूजर गिव्स द कमांड, cell interpret that command, convert it into the intermediate form and transfer it into the kernel। तो उस कमांड को कन्वर्ट करता है, उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको कर्नल को ट्रांसफर करता है। कर्नल क्या करेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग सब रूटीन या कोई भी फंक्शन रन करेगा और आपको आउटपुट प्रॉपरली अगेन सेल को देता है और सेल उसको फॉर्मेट करके आपको प्रिंट करता है। तो सेल इस तरह से वर्क करता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर में एक पार्ट सेल को देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल की वर्किंग कैसे होती है, सेल कैसे कमांड को रन करता है। और एक चीज़ और है कि सेल ये हो गया। स्क्रिप्ट क्या चीज़ है? स्क्रिप्ट का मीनिंग ये है कि जब आप किसी कमांड, स्क्रिप्ट सिंपल में क्या कहते हैं, जबकि आप स्क्रिप्ट बोलते हैं तो स्क्रिप्ट मतलब कुछ सर्टेन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फ्रेजेस लिखे हुए हैं, उनको अगर एक, और वो सारे सेंटेंसेस फ्रेजेस जो हैं एक पर्टिकुलर टास्क को या वर्क को बिलोंग कर रहे हैं, टाइटल को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो स्क्रिप्ट का मतलब यही है कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस या इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग एक एक पर्टिकुलर टारगेट को बिलोंग करते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए और हम जब उस पर्टिकुलर टाइटल को अगर कॉल करें तो वो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे सेंटेंसेस आ जाएं। तो स्क्रिप्ट का रियल लाइफ में भी यूज़ होता है। तो स्क्रिप्ट का यूज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग जावा प्रोग्राम ये सब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है कि जैसे आप सेल स्क्रिप्ट, जब सेल स्क्रिप्ट तो बात की बात है, पहले आप जैसे कि वैलिडेशन स्क्रिप्टिंग करते हैं कि फॉर्म में वैलिडेशन लगाते हैं, फॉर्म में आप उसमें यूज़र का वैलिडेशन लगता है, पासवर्ड का वैलिडेशन लगाते हैं, न्यूमेरिक वैलिडेशन लगाते हैं, ईमेल का वैलिडेशन लगाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे टास्क हैं कि आपने मान लिया ईमेल एंटर करवा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ईमेल की प्रॉपर चेकिंग हो जाए कि उसमें @ लगा कि है नहीं लगा है, डॉट लगा है कि नहीं लगा है, और ईमेल का फॉर्मेट सही से है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे टास्क हैं जिसके लिए आपने जो भी लैंग्वेज है उसके कमांड को लिखा, और वो सारे कमांड जब लिखे आपने, तो वो उस पे उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे वो रन हो रहे हैं। तो इस वो जो छोटे टास्क हैं, छोटे छोटे कमांड्स हैं जावा के, वो आपने क्या किया, उसको जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया। इसी तरह से अगर विजुअल बेसिक में आपने कमांड्स को लिख लिया और कोई टास्क परफॉर्म कर लिया तो उसको वी स्क्रिप्ट बोल देते हैं। इसी तरह से सी शार्प में या पर्ल में, किसी भी लैंग्वेज में उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट को लेते हुए आपने जो भी लिखा है कमांड, ग्रुप ऑफ कमांड कह सकते हैं, लेकिन उसका एक एक में टारगेट होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, उसको ही बिलोंग वो करे। ऐसा नहीं कि कोई भी कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप मान लिया वैलिडेशन लगा रहे हैं ईमेल के लिए, तो वहाँ पे ईमेल का ही कोड लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ही कोड लिखेंगे और स्पेसिफिक लैंग्वेज के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, तभी वो उसको रन करेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिक या किसी डेट फॉर्मेट को आप लिख सकते हैं, किसी भी अदर कमांड को वहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हमेशा कमांड जो लिखेंगे वो रिलेवेंट होने चाहिए, टास्क को फुलफिल करने वाले होने चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट में मेन पर्पस होता है। तो इन सब एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है। स्क्रिप्ट का मीनिंग यही है कि कई सारे नंबर ऑफ कमांड्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा जाए, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाए, और जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको वो इंटरप्रेट करती है, रन करती है। तो जब वो इंटरप्रेट रन करेगी, तो रन करने के बाद उसके उसके लिए एक इंटरप्रेटर या एक कंपाइलर चाहिए जो उसको समझे, उस लैंग्वेज को समझे। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने सब्जेक्ट में आते हैं कि सेल स्क्रिप्ट क्या होती है। तो सेल स्क्रिप्ट का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जब आप कई सारे सेल्स को, सेल का मीनिंग यहाँ पे SHELL जो है, यहाँ पे मीनिंग वही है कि सेल का मेन पर्पज है कि सेल इज द स्पेशल प्रोग्राम इंटरप्रेटर which used to convert the command into the intermediate form and give it to into the kernel. After kernel execution it gets the output. तो ये सेल का मेन वर्क हो गया। स्क्रिप्ट क्या है, सेल के साथ स्क्रिप्ट आपने जोड़ दिया, तो वही स्क्रिप्ट मैंने समझाया कि स्क्रिप्ट क्या होगा, उसमें कई सारे, एक कमांड नहीं होगा, कई सारे कमांड होंगे, और वो कई सारे कमांड एक सीक्वेंस में दिए जाएंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और वो सारे
कमांड जब आप एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कर लेते हैं, एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर लेते हैं, और वहाँ पे उसका एक्सटेंशन दे देते हैं, जैसे कि .sh। यहाँ पे एक्सटेंशन .sh होता है, जो कि स्क्रिप्टिंग का फाइल का एक्सटेंशन होता है, सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो उसको, उस फाइल को जब आप रन करेंगे, तो उस फाइल को रन करते ही उसके अंदर जितने भी कमांड आपने यूनिक्स के लगाए हुए हैं, सारे कमांड आउटपुट सीक्वेंशियल ऑर्डर में दे देंगे। ऐसा नॉर्मल में भी होता है। जब हम किसी जावास्क्रिप्ट या किसी अदर फाइल को रन करते हैं, तो हम उसकी फाइल का नाम ही तो अपनी HTML फाइल में इंक्लूड कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। कि जैसे कि आप क्या करते हैं कि मान लिया कि validation.js फाइल का नाम है, तो वैलिडेशन वाले जितने सारे कमांड है जावा के, वो validation.js में रख दिए और उसको आपने इंक्लूड इंपोर्ट कर लिया। तो क्या किया कि उस फाइल के को कॉल किया आपने, और उसके सारे कमांड उसमें वैलिडेशन में लगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सेल स्क्रिप्ट की एक फाइल है, और जो आप बनाएंगे और उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके अंदर जितने कमांड होंगे वो सब सारे कमांड वन बाय वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में किसको दिए जाएंगे, यहाँ पे शेल को दिए जाते हैं। और शेल उन कमांड को एक एक करके कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद कर्नल को देगा, कर्नल उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्स को टर्मिनल पे शो करता है, या जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे शो हो सकता है, या हम किसी फाइल में, अदर फाइल में भेज सकते हैं, या किसी दूसरे कमांड में एज ए इनपुट भेज सकते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, या तो आप टर्मिनल पे शो कर देंगे आउटपुट, या तो उसको किसी अदर फाइल में स्टोर कर लेंगे, या किसी अदर कमांड में एज ए इनपुट यूज़ कर लेंगे, जिसको हम लोग रीडायरेक्शन बोलते हैं। रीडायरेक्शन का मीनिंग है कि आउटपुट को हम स्टैंडर्ड आउटपुट पे ना देके किसी अदर टर्मिनल पे भेज देना, ये आपका रिडायरेक्शन कहलाता है। तो यूनिक्स में यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक तो आपको ये क्लियर हो गया कि शेल स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। थोड़ा सा मैं वेटिंग इन हो रहा, ठीक है। अब सेल का मेन पर्पस यही हो गया, सेल आपके रन कर रहे हैं, इसमें ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होंगे, कई सारे कमांड्स हैं, उनको रन करेंगे, उनको स्क्रिप्ट बोलेंगे, एक फाइल में स्टोर करेंगे जिसका एक्सटेंशन .sh होगा। हम लोग अभी आज या नेक्स्ट क्लास में एक फाइल बना के देखते हैं कैसे रन होता है। और कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग को सभी को पता है कि जहाँ पे सेल डायरेक्टली कमांड लिखे जाते हैं, जैसे हम लोग बैश शेल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई सारे कमांड हम लोग लिखते हैं। कमांड लिखने से पहले एक सेकेंड, हाँ पीपीटी आ गई। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मैंने दिया, बताया कि सेल क्या होता क्या है, कैसे रन होता है। जो सेल एक मीडियम है, जैसे आपकी स्लाइड में भी शो रहा है, अभी मैंने बताया इंटरप्रिटेशन देता है। तो सेल क्या करता है कि इट यूज टू कम्युनिकेट विद द यूनिक सिस्टम। यूजर एंड यूनिक सिस्टम में कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, और इस स्पेसिफिक प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। इस स्पेसिफिक प्रोग्राम को शेल बोला जाता है। इसके साथ साथ सेल क्या करता है कि एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर हम लोग सभी लोग जानते हैं, इंटरप्रेटर कंपाइलर। तो ये कमांड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, उसके आउटपुट को सेंड करेगा, और सेंड करने के बाद आउटपुट मैंने बताया तीन लोकेशन, टर्मिनल पे, अदर कमांड पे इनपुट के लिए, या आप फाइल पे। तो उसको प्रॉपरली शो करेगा। और उसके साथ साथ क्या करेगा कि देयर आर मेनी डिफरेंट सेल, कई एक यहाँ पे कई सारी सेल्स, टाइप्स सेल के हैं। अ, उन सेल्स में जिस सेल को आप यूज़ करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यूनिक्स के अंदर ये है कि हर सेल में सारे कमांड नहीं सपोर्ट करते हैं, कुछ सेल कुछ चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कुछ सेल अलग चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो डिफरेंट सेल हैं, उनके अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम सेल को यूज़ करते हैं। और सिंपल स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, उसमें कमांड्स लिखते हैं, और एक फाइल में सेव करेंगे जिसका एक्सटेंशन सेल एस होगा। अब जो नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है, तो कई सारे सेल जो हैं उसमें बेसिकली 5 सेल्स अवेलेबल हैं।
मैंने बताया था कि जैसे कि फर्स्ट सेल है आपकी, इसको बॉर्न सेल बोलते हैं। तो बॉर्न सेल स्टीव बॉर्न ने दिया, इसलिए इसका नाम बॉर्न सेल है। और इसका जो ओरिजिन फाइल है, इसकी जो मेन फाइल होती है वो आपकी स्लैश बिन स्लैश एस एच में स्टोर रहती है। और ये यूनिक्स वर्जन में बॉर्न शेल यूज होता है। फर्दर न्यू वर्जन में हम लोग बैश शेल यूज करते हैं, जो हम लोग टर्मिनल भी यूज कर रहे हैं वहाँ बैश शेल यूज कर रहे हैं। और बैश शेल क्या है? बॉर्न अगेन सेल बोलते हैं। बैश शेल का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्न अगेन सेल, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है बॉर्न सेल का, जो कि लाइनक्स वर्जन के लिए दिया है। इसके बाद एक सी ग्रुप आता है, ये तो बॉर्न ग्रुप हो गया। सी ग्रुप में दो शेल्स हैं। एक सी शेल होता है जो कि सेस बिन सी एस एच के अंदर है, और बिल जॉय ने इनको इन्वेंट किया। और इसके बाद एक एक्सटेंडेड वर्जन आया टी सी सेल, जिसको टी सी एस एच बोलते हैं लाइनक्स वर्जन के लिए। और एक स्पेशल सेल है डेविड कॉर्न ने दिया है, कॉर्न सेल बोलते हैं। तो ये कुछ सेल्स हैं, 5 बेसिक सेल्स हैं जो कि आपको दी हैं। और मैंने आपको नोट्स में भी ये पीपीटी दिया था, और उसमें कई सारी चीज़ें दी हैं। और एक नोट में आपको इसके अलावा और भी सेल जो अवेलेबल है लाइनक्स में या इन सब में, उन सबके डिटेल्स दे रखी हैं। क्योंकि सेल के नाम आ सकते हैं, उन उन वो किससे रिलेटेड हैं वो आ सकता है। और यूनिक्स वर्जन में चलते हैं कि लाइनक्स वर्जन में चलते हैं। और सेल की जो मेन फाइल होती है वो किस डायरेक्टरी में सेव होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये सी सेल है तो उसका जो मेन फाइल क्या है? स्लैश बिन स्लैश सी एस एच। टी सी सेल है तो स्लैश बिन टी सी एस एच। तो हर सेल का ये याद रखिए कि उसका मेन फाइल कहाँ पे स्टोर रहती है। इसके अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं जो मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ था। जैसे कि एक टेबल टाइप का दिया हुआ है मैंने, कि जैसे कि एस एच सेल होती है, थॉमसन सेल जिसको बोलते हैं। वो यूनिक्स पुराने वर्जन में 1971-75 में हम लोग यूज़ करते थे। एस एच सेल बोलते हैं, एस एच कमांड के थ्रू होती है, थॉमसन सेल बोलते हैं उसको। तो थॉमसन सेल जो थी बॉर्न सेल से पहले आई थी, वो यूनिक्स वर्जन में थी, और वो सिंपल यूनिक्स 1 एंड 6 तक ही अप्लाई की गई। और उसकी जो रूट डायरेक्टरी है स्लैश बिन स्लैश एस एच थी। तो वो सबसे ओल्ड सेल है, आप थॉमसन सेल जिसको बोलते हैं। और जो बेसिक्स यूनिक्स की जो एकदम मेन सेल बोली जाती है वो बर्न सेल बोलते हैं, जिसको एस एच कमांड से यूज़ करते हैं। और 1979 में यूनिक्स 7 के बाद यूनिक्स 1 से 6 तक थॉमसन सेल यूज़ हो रही है। और यूनिक्स 7 से लेके हमारी बॉर्न सेल आए हुए हैं। इसके बाद बॉर्न अगेन सेल भी, बैश सेल जो आई है वो आपके उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आया हुआ है। इसको मैं शेयर भी कर दूं तो आपको थोड़ा और क्लियर रहेगा। सेल के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आपको एक नोट्स शेयर भी किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट सेल हैं, उनका क्या उनका मेन फीचर क्या है और किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट सेल मैंने बताया कि एस एच कमांड जिससे यूज होते हैं, जो डॉट एस एच जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ये इसी से रिलेटेड है। थॉमसन सेल नाम से जानते हैं, और उसको केन थॉमसन ने डेवलप किया बेल लैब्स में। और वो यूनिक्स 1 से लेके यूनिक्स 6 तक के वर्जन में सपोर्ट होती है, 1971 टू 75। स्लैश बिन स्लैश एस एच इसकी रूट फाइल रूट डायरेक्टरी है। इसके बाद फिर एस एच ही बॉर्न सेल आई। बॉर्न सेल भी एस एच कमांड को ही यूज़ करते थे। ये 1979 यूनिक्स 7 में इसका ओरिजिन हुआ। और इसमें स्टेफन बॉर्न ने इसको अगेन रीडेवलप किया। इसमें जो मेन फीचर हैं, इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन है, कमांड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें जेनरिक वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और कीवर्ड्स कुछ दिए गए हैं। ये कुछ मेन फीचर हैं आपके बॉर्न सेल के, जो कि स्पेशल यूनिक्स का मेन सेल मानी जाती है बॉर्न सेल। अब बॉर्न सेल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें बॉर्न अगेन सेल है, जो को बैश सेल जनरली मॉडर्न यूनिक्स में यूज़ करते हैं हम लोग आजकल के यूनिक्स के अंदर। इसके अंदर बैश शेल, जैसे अभी भी हम लोग टर्मिनल जो यूज़ कर रहे हैं सिगविन, उसके अंदर बैश शेल यूज़ कर रहे हैं। तो बैश शेल का प्रॉम्प्ट डॉलर होता है। तो बैश शेल जो है वो बॉर्न अगेन सेल के नाम से जानते हैं उसको। और वो एक्सटेंडेड वर्जन है, लाइनक्स वर्जन है आपकी बॉर्न सेल का। ये इसका मेन फीचर है कि जेन्यू प्रोजेक्ट है। जेन्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी जेन्युइन वर्जन होते हैं, जो कि आपके फ्री वर्जन है,
उनमें ये आपके सपोर्ट होते हैं। इंटरेक्टिव शेल सपोर्ट देता है लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन और मैकिन्टॉश सिस्टम पे भी ये रन करता है। तो ये इसके मेन फीचर है। इसके बाद कुछ और भी सेल आते हैं, जैसे कि एक सेल है आपकी ASH एलएमक्यू सेल। ये BSD लाइसेंस वर्जन रिप्लेस है आपका। उसमें आपका बिन ASH में इसका रूट डायरेक्टरी है। इसके बाद डैश है डेबिन एलएमक्यू सेल। तो ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट ये आपके उबंटू और डेबिन सिस्टम में यूज़ होता है। उबंटू सिस्टम हम लोग जो कॉलेज में यूज़ करते हैं, वहाँ पे डैश सेल का यूज़ हो सकता है, वहाँ पे वो यूज़ करेंगे। तो डेबिन सिस्टम और उबंटू में आपके डेबिन एलमेक्स सेल का यूज़ होता है। और कॉर्न सेल जो होती है, जो कि एक रूट सेल है, KSH इसका कमांड है, हर कमांड भी पता होना चाहिए। ये डेविड कॉर्न ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और ये भी बॉर्न सेल पे ही बेस है, क्योंकि बॉर्न सेल बेसिक है, उसी से सर सब रिलेटेड है। कुछ कमांड को एक्स्ट्रा करके उन्होंने चेंज कर दिया। इसी एक पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल है, जो PDKSH बोलते हैं। और जेसेल है, जेसेल और CSH। जेसेल का मेन है कि वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी देता है। बेस्ट सेल मैकिन्टॉश सिस्टम में यूज़ होता है। कैटलीना वर्जन में भी ये यूज़ किया जाता है। और सी ग्रुप आता है। सी ग्रुप में आपका CCL और TCH आते हैं। तो सी ग्रुप के अंदर आपका जो आपकी सी प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट सी और विद यूनिक्स कॉम्पेटिबिलिटी है इसमें। और ये आपका बिल जॉय ने बनाया। और इसमें इसका जो मेन है ये BSD वर्जन है, डिस्ट्रीब्यूटेड विद BSD यूनिक्स सिस्टम। और इसका जो डायरेक्टरी है बिन CSH है। और एक है आपका जिसको आप TC सेल बोलते हैं, TCSH। तो वो आपके ये सारी सेल्स के एग्जाम्पल हैं। बेसिकली 5 हैं, और भी जो है आपके वो इसमें लिखे हुए। तो ये सेल्स हैं, और सेल के फीचर क्या हैं, क्या इसके इन्वेंटर हैं, और क्या मेन फीचर हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब टाइम 5 मिनट और बढ़ा देते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने और कल देखी थी कि सेल इंटरप्रेटिव साइकिल, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कल नहीं क्लियर हो पाया होगा आपको, डिस्कनेक्ट हो रहा था। देखिए सेल इंटरप्रेटिव साइकिल का मीनिंग क्या है। अब तक ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि सेल जो है आपका रन करता है, वो एक कमांड को लेके जाएगा फाइल से, या फाइल आप देंगे तो उस फाइल को लेगा, और उसके कमांड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। तो जो जिन स्टेप में सेल किसी कमांड को या ग्रुप ऑफ कमांड को रन करता है, उन स्टेप को सेल सेल्स इंटरप्रेटिव साइकिल बोलते हैं। तो इसमें ये मेजर स्टेप्स हैं। ये आपको मैंने दिया भी है उसमें, इसमें कि सेल इंटरप्रेटिव साइकिल में फर्स्ट स्टेप होता है कि सेल इश्यूज द प्रॉम्प्ट एंड वेट फॉर यू टू एंटर द कमांड। सबसे पहला काम है कि सेल जो होगा वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कराएगा। वहां पे आप एक सिंगल कमांड देंगे या एक फाइल का नाम देंगे। अगर स्क्रिप्ट है तो फाइल का नाम देंगे। तो वो क्या करेगा कि कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा, और सेल इश्यूज द प्रॉम्प्ट एंड वेट फॉर यू एंटर ए कमांड। तो कमांड एज ए फाइल हो सकता है, कमांड एज ए सिंपल यूनिक्स कमांड होता है। तो वो उसको उसका पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर ए कमांड इज इश्यूड, सेल स्कैन कमांड लाइन फॉर मेटा कैरेक्टर एंड एक्सपेंड एब्रिविएशन टू रिक्रिएट ए सिंप्लीफाइड कमांड लाइन। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि जब आपने कमांड लिख दिया है, तो उस कमांड में सबसे पहले क्या होता है, उसका सिंटैक्स चेक किया जाता है, उसमें एरर फाइंड की जाती है। और उसके साथ साथ अगर ये ओके है, एरर सही है, तो उसकी मेटा कैरेक्टर को देखा जाता है। मेटा कैरेक्टर हम लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है कि उसमें कोई पैटर्न तो नहीं लगा हुआ है, उसमें कोई स्पेसिफिक मेटा कैरेक्टर जैसे कि डॉट है, ब्रेसेस है, और क्वेश्चन मार्क है, स्टार है, ये सब कुछ मेटा कैरेक्टर तो नहीं इंक्लूड किए हैं आपने कमांड के अंदर। अगर ये इंक्लूड किए गए हैं तो इनका क्या मीनिंग है, ये चीज सेल ही डिसाइड करता है। तो मेटा, पहली बात तो कमांड कमांड आपके वेट किया। दूसरा चीज है कि आपको कमांड में मेटा कैरेक्टर को फाइंड करके जो भी उनको उनके जो एब्रिविएशन है उनको एक्सपेंड करता है, उनको स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट स्टेप है
इट देन पासेज ऑन द कमांड लाइन टू द कर्नल फॉर एग्जीक्यूशन। अगर मेटा कैरेक्टर सब एक्सपेंड हो चुके हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसके बाद उस पर्टिकुलर कमांड को, उस फाइल को वो कर्नल को ट्रांसफर कर देता है। फ्लो चार्ट में भी हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि कर्नल को ट्रांसफर करने का स्टेप जो है, दिस स्टेप इज द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप। कर्नल को देते ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और एग्जीक्यूशन होने के बाद उसमें दो केस आते हैं जिसमें यस नो लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में। अगर एग्जीक्यूटेबल कमांड है तो वो रन करेगा। रन करने के बाद अगर कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करना होगा, या रिडायरेक्शन किया है तो रिजल्ट रिडायरेक्शन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, या कोई भी ब्लॉक स्टेट आ रही है, या आपको वेटिंग करना है, तो उसके लिए नो स्टेप आया हुआ है, एरर को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद कमांड आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड के लिए अगेन प्रॉम्प्ट लेता है, फिर इसी साइकिल में करता है। तो आपको कर्नल कंप्लीट करने के बाद सेल वेट्स फॉर द कमांड टू कंप्लीट द नॉर्मली कांट डू एनी वर्क व्हाइल कमांड रनिंग। जब तक सेल उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट नहीं करा लेगा, जैसे आपने एक फाइल का नाम दे दिया, उसमें 10 कमांड है, तो 10 कमांड रन नहीं हो जाएंगे या कोई एरर नहीं डिस्प्ले कर देगा, तब तक सेल में प्रॉम्प्ट नहीं आता है, वो वेट करता है। तो वही ये लिखा हुआ है फोर्थ स्टेप में कि सेल वेट्स फॉर द कमांड टू कंप्लीट इन नॉर्मली कांट डू एनी वर्क व्हाइल द कमांड इज रनिंग। उसके बीच में वो कोई वर्क नहीं करता है। और जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, अगर सिंगल कमांड है तो तुरंत आ जाएगा, उसके आउटपुट को दिखा देगा, एरर को दिखा